जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट हैं और कुछ सवाल जो कि विधानसभा में चलाए गए हैं। और ये तारांकित वो प्रश्न हैं जो कि बिहार के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और यहाँ पर क्या जवाब आया है उन सभी प्रश्नों का, खासकर उन आरक्षण के लाभार्थी जो कि 50% महिला और दिव्यांग के बारे में सवाल पूछे गए, या फिर वो सवाल जो कि अन्य राज्य के छात्रों से संबंधित, उनके आरक्षण से संबंधित है, उन सवालों पे जवाब मांगे गए और उसका जवाब भी आया है जो कि तारांकित प्रश्न है। और सबसे बड़ा सवाल जो कि आपका है यहाँ पर कि सर बीपीएससी टीआरई में अटेम्प्ट्स कितने होंगे, क्या 3 अटेम्प्ट ये जो एग्ज़ाम हम दे चुके हैं वो ख़त्म हो गया या फिर 5 अटेम्प्ट मिलेंगे हमें इस परीक्षा को देने को लेकर। आइए समझते हैं सारे प्रश्नों के जवाब पे। और देखिए, एक सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहा है आरक्षण को लेकर, उससे रिलेटेड सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आपके सामने है और ये आप देख सकते हैं। और ये जो तारांकित प्रश्न है विधानसभा से प्राप्त हुए हैं जो कि आप लोगों को मैं साझा कर रहा हूँ। तो प्रश्न पूछा गया, क्या जो यहाँ पर यह बात सही है कि बिहार राज्य के महिला और दिव्यांग शिक्षकों की संख्या लगभग 50% है। या दूसरा सवाल यहाँ पर आया कि क्या यह बात सही है कि शिक्षकों का पद स्थापन यानी कि जो इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनका जो पोस्टिंग हो रहा है विभाग के द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है, जिसमें कि शिक्षकों को आवासन की समस्या यानी कि उनकी रहने और बैठने की व्यवस्थाएं जो कि समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बात तो भाई जाहिर सी बात है, जब शिक्षक शिकायत कर रहे हैं तो ये मामला विधानसभा तक पहुंच ही गया आखिरकार। और यहाँ पर क्या यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, तो क्या सरकार बिहार सरकार के शिक्षकों का पदस्थापन उनके गृह अनुमंडल से बाहर नहीं करने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? यहाँ पे ये सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। तो जो माननीय जो शिक्षा मंत्री हमारे सुनील कुमार जी, ये क्या अपडेट देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, वस्तु जो स्थिति है यानी कि जो इन तीनों सवालों के ऊपर जो आपसे जो सवाल पूछे गए, इनका कहना है कि सरकार के द्वारा शिक्षकों का पदस्थापन यानी कि जो उनकी पोस्टिंग के बारे में और स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफ़र के बारे में नीति निर्धारण है, जिसमें कि सचिव बिहार शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। तो इसके लिए सिर्फ जवाब आया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सवाल था कि बिहार राज्य के महिला और दिव्यांग शिक्षकों की क्या संख्या यहाँ पर 50% है, तो ये सवाल के जवाब पर यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। और समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब आ पाया है यहाँ पर। लेकिन जब आपको बता दें कि इनकी संख्याओं के बारे में जानकारी मांगी गई है, तो क्या 50% यहाँ पर महिला हैं जो वैकेंसीज़ हैं। चूँकि क्या है यहाँ पर कि क्या यह बात सही कि बिहार राज्य के महिला और दिव्यांग शिक्षकों की संख्या 50% है। तो 50% किसका है? 50% ओवरऑल। तो ये अभी तक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी तक 50% तक तो नहीं पहुंचा है। और दिव्यांग छात्रों का तो खैर बात ही नहीं करना, बेचारे। यहाँ पे आपको बता दें कि उनके लिए 50% होना यानी कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों का बहाल होना, तो वे संख्याएँ बहुत कम है। ये मुझे लगता है यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे आया होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पद स्थापन को ही लेकर जो पूछा गया था कि अनुमंडल के बाहर नहीं करने का विचार रखती है बिहार सरकार, तो बिहार सरकार का ही शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव थे के पाठक सर, उनका कहना था कि जब एक सिपाही, एक दरोगा जो है कड़ी धूप में मेहनत करके स्कूल जा सकता है तो शिक्षक क्यों नहीं। तो वैसी स्थिति में उनका जो पोस्टिंग किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ें हुई थी, सामने आई थी। और उस स्थिति में भी जो है यहाँ पर शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र जो है उनके अनुमंडल से दूर किया गया। खासकर सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो उनका भी पदस्थापन पोस्टिंग जो भी होने वाला है वो उनके मार्क्स के अनुसार बताया जा रहा है कि होगा, जो कि इनके अनुमंडल से बाहर दिया जा सकता है। दूसरे जिलों में भी जा सकता है इनका पोस्टिंग। लेकिन बिहार राज्य सरकार के जो अभी नए जो हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका कहना है कि जो पदस्थापन होगा, जो पोस्टिंग होगा, उस पर विचार हो रहा है, जिसके लिए 4 सदस्यीय टीम की गठन भी की गई है। और इन लोगों का जल्द ही हम लोग जो है इसके ऊपर कार्रवाई करके इनका जो पोस्टिंग होगा इनके अनुमंडल या होम डिस्ट्रिक्ट में ये साझा किया जाएगा, इनका जो पोस्टिंग होगा। तो ये अपडेट आया है दोस्तों सवाल जवाब का। एक सवाल और उठ खड़ा हुआ यहाँ पर, देखिए, ये आपके आरक्षण को लेकर है।
यहाँ पे पूछा गया कि दैनिक समाचार पत्र में देखिए जो 22 मई को यहाँ पर एक सब न्यूज़ चलाया गया। क्या था कि प्रकाशित था कि बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ, यह शीर्षक था। और शीर्षक में ध्यान में अगर रखते हुए यह पूछा गया सवाल यहाँ पे कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रथम और दूसरे चरण की जो प्रक्रिया हुई, दूसरे राज्य के महिला और दिव्यांग को आरक्षण का लाभ दिया गया है, ये सवाल पूछा गया है। तो क्या पुरुषों को और महिलाओं को, चूँकि बात यहाँ पर अन्य राज्य के महिलाओं को हो रही है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको भी, उनकी भी बातें हो रही है कि क्या इनको 50% का आरक्षण भी दिया गया है। जबकि बिहार के अधिनियम, ये हमारा बिहार सरकार का जो अधिनियम है, जो रूल है, वो कहता है अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य के ही मूल निवासी जो हैं उनको ही आरक्षण का लाभ का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें हम कि बहुत सारे ऐसे अन्य राज्य के छात्र हैं जो कि अपने रिलेटिव से जुड़कर यहाँ पर बिहार का अपना एक जो अगर कहें हम तो अपना डोमिसाइल है ना बनवाया है यहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने। और ऐसी स्थिति में अन्य राज्य के छात्र भी इसका लाभ उठाए हैं, जबकि उनको यहाँ पे लाभ एज ए जनरल कैटेगरी का होना था और जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से ही उनको सिलेक्शन लेना था। तो ये सवाल चलाया गया था दैनिक जागरण में 22 मई 2024 को, है ना। तो क्या यह बात सत्य है, ये पूछा गया है सवाल यहाँ पर, जो कि ये विधानसभा में ही पूछा गया है माननीय अमरिंदर प्रताप सिंह के द्वारा। तो यदि यह हाँ है तो राज्य सरकार के बाहर महिला और दिव्यांग के शिक्षक भर्ती में उक्त नियम की अनदेखी करने वाले पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करने और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है बिहार सरकार। ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जवाब आया है इसको देखिएगा कि वस्तु स्थिति में यह कहना है कि राज्य में आरक्षण का लाभ मूल निवासी को ही है, इनका कहना है। इस संबंध में CWJC जो 3270/2024 जो कि इब्ते शाम शाहीन बनाम बिहार राज्य सरकार और अन्य माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के आलोक में विभाग के स्तर के आदेश के पारित है, जिसमें यह स्पष्ट साफ साफ किया गया कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, वो यूआर कैटेगरी में ही आएंगी। और जिसमें कि राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। तो देखिए सभी जिलों से तो ऐसे छात्राओं को बाहर किया जा रहा है जिनका कि CTET परीक्षा में भी 60% नहीं है, और जो STET परीक्षा दिए हैं उनमें भी मतलब शिक्षक पात्रता में भी उनका 50% नहीं है, तो उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाए और अगर उतना मार्क्स नहीं लाए हैं तो उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ये प्रोसेस भी चल रहा है ना। क्योंकि ये मामला जो है उठा था कि क्या अन्य राज्य की छात्राओं को और दिव्यांग छात्रों को भी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है बिहार के आरक्षण में। तो ऐसा यहाँ पर जो सवाल पूछा गया, इनके जवाब में ये अपडेट आया है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं थी यहाँ पर दोस्तों। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आपका ये भी उठ रहा था कि क्या सर यहाँ पर जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमें अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे, क्या हम 3 अटेम्प्ट या फिर 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। अब देखिए जो भी छात्र यहाँ पर BPSC TRE 1 दे चुका है और TRE 2 दे चुका है और दोनों में ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो सोच रहे थे कि तीसरा अटेम्प्ट हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेझिझक लीजिए। मैं तो आपको बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि अटेम्प्ट्स को लेकर आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतनी बारें लिखी गई है। और इसके ऊपर भी जब शिक्षा मंत्री से मिला गया था तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ये बात कही भी थी कि अटेम्प्ट्स को बढ़ाया जा सकता है, अटेम्प्ट्स को 5 बार किया जा सकता है। और उस बीच में ये न्यूज़ 18 का एक न्यूज़ चलाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि बिहार में शिक्षक परीक्षा को लेकर यहाँ पर 5 अवसर मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो संज्ञान में हैं ही शिक्षा मंत्री के भी। लेकिन देखिए अगर हम बात करें, चूँकि BPSC एक बहुत बड़ा आयोग है ना, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन है और कमीशंस कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि छात्रों के हित में बात ना हो यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि देखिए 3 अटेम्प्ट जो है ना, ये बिहार शिक्षा विभाग के नियमावली में लिखा गया है। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब पढ़िएगा तो 3 अटेम्प्ट की बात वहाँ पे की गई है कि 3 ही अटेम्प्ट दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये BPSC कंडक्ट कर रही है और BPSC के इतिहास में ऐसा कोई बहाली नहीं है जिसमें कि आपको अटेम्प्ट्स की बाध्यता हो, है ना। तो ये अटेम्प्ट्स ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा,
है ना, ये अटेम्प्ट ख़त्म भी हो सकता है, इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। आप जब तक एलिजिबिलिटी रखते हैं एज क्वालिफ़िकेशन का लेकर या एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर, तब तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर जितनी बार एग्ज़ाम होता है तो। बट मेरे अनुसार यहाँ पे अटेम्प्ट 3 से 5 कर देना चाहिए फ़िलहाल। अभी तो राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और बीपीएससी का भी एक नोटिफिकेशन अपडेट होकर आ जाना चाहिए, ताकि जो TRE 4 होने वाला उसमें वो छात्र पार्टिसिपेट कर पाए जो कि 1 से लेकर अभी तक 3 में उनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स के चलते या फिर कुछ किसी कारण से चलते सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, जो कि हमने अब तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से भी। और आपकी क्या राय है इन सभी चीज़ों पे, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।